एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल पार्क इन गुजरात। पिछले वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो गिर नेशनल पार्क एंड ब्लैकबक नेशनल पार्क, इसके बारे में डिस्कस किया है। आज हम और जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे मेरीन नेशनल पार्क, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इंडिया का फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेरीन नेशनल पार्क है, वो है मेरीन नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ कच्छ में है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वांसदा नेशनल पार्क, उसमें क्या क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो पार्ट है वो उसमें क्या क्या है। गिर नेशनल पार्क वो तो हमने डिस्कस किया ही, एंड जो है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है वांसदा नेशनल पार्क, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये आज का पार्ट है। फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क जो है, ये मेरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ का, ये फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क। तो आज ये दो हम डिस्कस करेंगे, एक है मेरीन नेशनल पार्क और एक है वांसदा नेशनल पार्क। एट फर्स्ट है वांसदा नेशनल पार्क। वांसदा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द वांसदा तालुका ऑफ डैंग्स डिस्ट्रिक्ट। तो ये मेनली कहां पे सिचुएटेड है? जो वांसदा तालुका है डैंग्स डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे ये वांसदा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। इट इज ए हिली टेरिन, मेनली ये हिली एरिया है विथ हिल ऑफ मॉडरेट ऑल्टीट्यूड ऑफ 110 टू 360 मीटर। तो मॉडरेट ऑल्टीट्यूड का, मॉडरेट हाइट का हिल हम यहाँ पे देखते हैं 110 से लेके 360 मीटर तक। दिस हिल आर एक्सटेंशन ऑफ शाहद्री रेंज। जो शाहद्री रेंज है उसका ही मेन एक्सटेंशन है ये हिल जो हम वांसदा नेशनल पार्क में देखते हैं। आफ्टर 1986 दिस फॉरेस्ट एरिया ऑफ 23.99 square km was declared as national park under the Wildlife Act 1972। तो 1986 के बाद ये जो वांसदा नेशनल पार्क है 23.99 किमी एरिया लेके बना है, इसको एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, जो है अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। वांसदा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन नवसरी इन द साउथ गुजरात। तो नवसरी एरिया में ये मेनली सिचुएटेड है जो साउथ गुजरात में है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, कहां पे ये लोकेटेड है, ये तो सभी जो नेशनल पार्क है उसके लिए कहां पे ये लोकेटेड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से यहाँ पे जो हिल हम देखते हैं वो कौन से रेंज का एक्सटेंशन है, शाहद्री रेंज का, ये इंपॉर्टेंट है। कब ये डिक्लेयर हुआ था एज नेशनल पार्क, एंड इसका एरिया कितना है ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये स्मॉलेस्ट है इन गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये कहां पे सिचुएटेड है? नवसारी में जो साउथ गुजरात में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इट हैज अ यूनिक आइडेंटिटी बिकॉज द पार्क along with पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिप्रेजेंट द नॉर्दर्न जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन गुजरात। तो इसके साथ ये जो वांसदा नेशनल पार्क है उसके साथ पूर्णा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दो एक साथ मिलके क्या हुआ है, वेस्टर्न घाट का नॉर्दर्न जोन एरिया ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसका एक यूनिक आइडेंटिटी है, इसलिए ये फेमस है। जो वांसदा नेशनल पार्क एंड पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों एक साथ मिलके वेस्टर्न घाट जो है गुजरात स्टेट का, उसका नॉर्दर्न जोन रिप्रेजेंट करता है। तो ये गया एक इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट इज सम बर्ड स्पीसीज। जो यहाँ पे हम देखते हैं बर्ड स्पीसीज वो मेनली क्या क्या है? इंडियन ग्रेट ब्लैक वुडपेकर, हार्ट स्पॉटेड वुडपेकर, लेसर गोल्डन बैक्ड वुडपेकर, ग्रे हॉर्नबिल, स्पॉटेड मुनिया। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब तक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न जोन है वो रिप्रेजेंट करता है किसके साथ मिलके? पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वांसदा नेशनल पार्क दोनों एक साथ मिलके। क्लाइमेट कैसा है? यहाँ पे 3 टाइप ऑफ सीजन हम यहाँ पे देखते हैं, मॉनसून, विंटर एंड समर। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 1000 टू 4650 मिलीमीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कोल्डेस्ट मंथ है दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं द डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया विथ ग्रोव्स ऑफ काटर्स बाम्बू इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ वांसदा नेशनल पार्क। तो वांसदा नेशनल पार्क का जो इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव फीचर्स है वो क्या है? जो बाम्बू यहाँ पे है, ग्रोव्स ऑफ काटर्स जो बाम्बू है यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया का, वो एक अट्रैक्टिव चीज है। द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पार्क इज फॉर्म्ड बाय वाघाई बिल्लीमोरा रेलवे लाइन। जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पे क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक रेलवे लाइन है, वो है वाघाई बिल्लीमोरा रेलवे लाइन, अलोंग विथ पैरेलल अंबिका कपरी रिवर। एंड उसके साथ जो अंबिका कपरी रिवर है वो भी यहाँ पे है।
While the southern boundary is marked by the Navtat-Waghai State Highway. southern boundary में क्या है? Navtat-Waghai State Highway है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री में है वाघाई बिलीमोरा रेलवे लाइन, जो अंबिका कापरी जो रिवर है उसके अलाउ ही ये रेलवे लाइन जाता है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा रिवर इस एरिया से जाता है? वो है अंबिका कापरी रिवर। तो वेस्टर्न साइड इज मार्क्ड बाय नाफ्टत काला अंबा रोड। तो वेस्टर्न साइड में मेनली क्या है? ये भी एक रोड है, वो है नाफ्टत काला अंबा रोड। अंबिका रिवर इज लोकेटेड विद इन द भांसदा नेशनल पार्क इटसेल्फ। द रिवर रन्स थ्रू द पार्क। तो भांसदा नेशनल पार्क का जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो क्या है? अंबिका रिवर। तो ये नेशनल पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है, एंड द रिवर रन्स थ्रू द पार्क। पूरा जो नेशनल पार्क है इसके अंदर से ये रिवर जाता है। तो इस पार्ट से, इस स्लाइड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या है? किसके लिए, कौन सा ऐसा फीचर है यहाँ पे, वेजिटेशन टाइप ऐसा कौन सा है यहाँ पे जिसकी वजह से ये फेमस है? वो है बाम्बो। एंड इसके नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री में क्या है? एक रेलवे लाइन है जो अंबिका कापरी रिवर है उसके पैरेलली ये रेलवे लाइन जाता है। साउदर्न बाउंड्री में क्या है? नाफ्टत वाघाई स्टेट हाईवे है साउदर्न बाउंड्री में। वेस्टर्न साइड में नाफ्टत काला अंबा रोड है वेस्टर्न बाउंड्री में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिवर। कौन सा ऐसा रिवर है जो इस नेशनल पार्क के अंदर से जा रहा है? वो है अंबिका रिवर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जाती है फ्लोरा में। इन दिस पार्क वन कैन वॉच द बार्ड ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट डेसिडुअस एरिया का जो बार्ड है वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। पार्क फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस ट्रैक विद द फॉरेस्ट ऑफ डैंग्स ऑन इट्स ईस्टर्न साइड एंड दोज ऑफ द वालसद डिस्ट्रिक्ट्स ऑन इट्स साउदर्न साइड। तो ईस्टर्न साइड में पार्क का क्या है? फॉरेस्ट ऑफ डैंग्स एंड वालसद डिस्ट्रिक्ट है साउदर्न साइड में। तो ये दोनों साइड में ऐसे करके है। फॉरेस्ट क्लासिफाइड ऐसे, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो मेनली किस उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, मतलब कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। साउदर्न मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये देखते हैं बाम्बो ब्रेक। बाम्बो तो यहाँ का इंपॉर्टेंट जो वेजिटेशन है वो है, तो इसलिए बाम्बो ब्रेक है। थर्ड है ट्रॉपिकल रिवराइन फॉरेस्ट। फोर्थ है टावरिंग ट्रीज एंड ऑर्किड फॉर्म ए वैरायटी ऑफ फ्लोरा। तो इतने टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो फ्लोरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो है बाम्बो, एंड फॉरेस्ट का टाइप कितना है? इतने सारे हैं। नेक्स्ट है देयर आर 443 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हम यहाँ पे देखते हैं? 443 टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे टीक, सादत, बाम्बो, धुदलो, काकत, खाकुरो, मोदत, हालदू, सीसम, चौपादी, बोंदरो, आंवला, बेहदा, उमारो, इतने टाइप ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। फौना मेनली क्या क्या है? लियोपार्ड, रेहसस मकाक, हनुमान लांगूर, वाइल्ड बियर, कॉमन पाम सिवेट, इंडियन पोर्कुपाइन, फोर हॉर्न एंटीलोप, बार्किंग डियर, हाइना, जंगल कैट, इतने टाइप ऑफ जो फौना हम यहाँ पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट बर्ड जो है येलो बैक्ड सनबर्ड, मालाबार ट्रागन, पॉम्पिडोर पिजियन, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, कॉमन ग्रे हॉर्नबिल हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम देखेंगे मैप में ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ये जो है ये गुजरात में इस जगह पे है भांसदा नेशनल पार्क। इसको अगर बड़ा करके देखोगे तो ये पूरा एरिया है भांसदा नेशनल पार्क का एरिया, ये पूरा एरिया। इसके चारों तरफ क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया। एक तो रेलवे लाइन है, एक स्टेट हाईवे है, एक रिवर है जो अंबिका रिवर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से जा रहा है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है जो हमने डिस्कस किया। हम आते हैं मेरीन नेशनल पार्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इस स्टेट का, गुजरात का जो फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क। तो क्या है वो? मेरीन नेशनल पार्क इन द Gulf of Kutch is situated on the southern shore of the Gulf of Kutch. तो ये कहाँ पे situated है? Southern shore of the Gulf of Kutch in the Devbhoomi Dwarka district of Gujarat. तो Gulf of Kutch में ये situated है mainly southern shore of Gulf of Kutch. And district क्या है? Devbhoomi Dwarka district of Gujarat. Gulf of Kutch was the first marine national park. ये सबसे important है। First marine national park and sanctuary established in India in the year 1982 under the Wildlife Protection Act 1972. कब ये बना था? 1982 में, एंड फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क है जो बना था इंडिया में। एन एरिया ऑफ
457.92 स्क्वायर किमी वाज डिक्लेयर्ड एज मेरीन सेंचुरी। तो मेरीन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर जो एरिया है वो कितना है 457.92 स्क्वायर किलोमीटर एंड 162.89 स्क्वायर किलोमीटर वाज नोटिफाइड एज मेरीन नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क के अंदर कितना एरिया है 162.89 किमी एरिया एंड जो सेंचुरी है उसके अंदर है 457.92 स्क्वायर किमी एरिया। तो इस स्लाइड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है वो है फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क है ये गल्फ ऑफ कच्छ का मेरीन नेशनल पार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पे ये सिचुएटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है, कब ये बना था ये इंपॉर्टेंट बना था 1982 में, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया कितना है, सेंचुरी के अंदर एरिया कितना है, पार्क के अंदर एरिया कितना है। नेशनल पार्क का सेंचुरी के अंदर क्या क्या है, मेनली रिजर्व फॉरेस्ट है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, नॉन फॉरेस्ट एरिया भी है। तो इतने टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया हम नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जोन के अंदर देखेंगे। देयर आर 42 आइलैंड ऑन द जामनगर कोस्ट इन द मेरीन नेशनल पार्क, मोस्ट ऑफ देम सराउंडिंग बाय रीफ। यहाँ पे 42 आइलैंड हम देखते हैं जामनगर कोस्ट एरिया में जो मेरीन नेशनल पार्क का पार्ट है एंड ये मेनली रीफ के द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बेस्ट नोन आइलैंड इज पिरोटन, ये है जो इंपॉर्टेंट आइलैंड फ्रॉम 42 आइलैंड। डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट कैरेक्टराइज द आइलैंड। तो यहाँ पे जो आइलैंड है वो मेनली डेंस मैंग्रोव टाइप ऑफ आइलैंड है। द एरिया अंडर मैंग्रोव कवर अलोंग द गुजरात कोस्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट अलोंग द इंडियन कोस्ट। तो इंडियन कोस्टल एरिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर एरिया है। गल्फ ऑफ कच्छ अकाउंट ऑफ 93% ऑफ गुजरात मैंग्रोव। तो गुजरात का जो मैंग्रोव एरिया है उनका 93% इस गल्फ ऑफ कच्छ एरिया में ही है। तो इस स्लाइड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो क्या क्या है, यहाँ पे जो जोन एरिया है कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया एंड यहाँ पे कितने सारे आइलैंड है ये इंपॉर्टेंट है। तो आइलैंड एक गया इंपॉर्टेंट, जोन गया एक इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट नोन आइलैंड का नेम ऑफ आइलैंड ये गया इंपॉर्टेंट एंड और ये क्या है जो है कवरेज ऑफ मैंग्रोव एरिया। तो ये गया एक इंपॉर्टेंट मैंग्रोव एरिया, यहाँ पे कितने सारे हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज सम ऑफ द फाइनेस्ट कोरल रीफ फ्रिंज आइलैंड आर फाउंड। तो यहाँ पे जो कोरल रीफ फ्रिंज आइलैंड है उसमें क्या क्या है, एक है पिरोटन, नाराला, आजाद एंड पोस्तारा with species of hard and soft coral। तो यहाँ पे hard and soft type of coral हम ये जो फ्रिंज एरिया है, फ्रिंज आइलैंड एरिया है यहाँ पे हम देखते हैं। तो वो सब आइलैंड का नाम क्या क्या है, एक है पिरोटन, एक है नाराला, एक है आजाद एंड एक है पोस्तारा। ये इंपॉर्टेंट जो कोरल रीफ फ्रिंज आइलैंड है ये। एट हाई टाइड दिस एरिया इज सबमर्ज्ड but at low tide it is exposed since it is located in the intertidal zone between these two extreme of the tide। तो हाई टाइड एरिया में ये जो एरिया है ये सबमर्ज हो जाता है एंड लो टाइड के टाइम में ये एक्सपोज हो जाता है, मतलब दिखने लगता है। इट इज लोकेटेड इन द इंटरटाइडल जोन बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम ऑफ टाइड। तो ये मेनली इंटरटाइडल जोन में लोकेटेड है। एक टाइम में है हाई टाइड एंड लो टाइड, इसके अंदर जो इंटरटाइडल जोन है यहाँ पे ही ये मेनली लोकेटेड है। Marine life and bird watcher alike will find themselves in heaven on this island। तो मेरीन लाइफ जो पसंद करते हैं, बर्ड्स जो पसंद करते हैं उसके लिए ये एरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये फेमस भी है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोरा में। फ्लोरा सिक्स स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव हम मेनली यहाँ पे देखते हैं, 6 टाइप ऑफ species of mangrove, several species of herbs, grasses and shrubs and 120 species of algae हम यहाँ पे देखते हैं। फौना में क्या है, colorful sponges and coral including 42 hard coral and 10 soft coral, sea anemones, jellyfishes, sea horse, starfish, bonilia, सेफिया, लॉबस्टर, सी टर्टल, डॉल्फिन, मेनली मेरीन टाइप ऑफ एनिमल हम यहाँ पे देखते हैं। मेरीन एरिया है इसलिए मेरीन टाइप ऑफ एनिमल लाइफ ही हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। फ्लोरा में क्या क्या है वो भी हम डिस्कस कर दिया। फ्लोरा में मेनली है मैंग्रोव टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है वो हम यहाँ पे मेनली देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैप में हम देखेंगे क्या, ये कौन सा एरिया है, गुजरात का ये जो एरिया है ऐसे करके है, ये एरिया है ये
बड़ा करके अगर आप देखोगे तो ये है गुजरात का ये एरिया, जहां पे इस बीच में है गल्फ ऑफ कच्छ एंड इसके साइड में यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके ग्रीन कलर का जो एरिया है वो है मेनली मेरीन नेशनल पार्क। एंड येलो कलर में जो दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया येलो कलर में, वो है मेरीन सैंक्चुरी। एंड लाइट ऐसे ग्रीन कलर में जो है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। हमने कहा ये एरिया मेनली मैंग्रोव फॉरेस्ट से ही भरा है, तो ये जो लाइट ग्रीन का एरिया है ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड यहाँ पे जो आइलैंड हमने देखा वो है पिरोटन, ये है नारारा, ये है पॉजिट्रा, ये है ओखा, ये है, ये जो टाइप ऑफ जो आइलैंड है वो हमने यहाँ पे देखा। जामनगर है यहाँ पे, जामनगर के साइड में ही ये मेनली कोस्टल एरिया में ही ये मेनली सिचुएटेड है। तो आई थिंक मैप में ये पूरा आपको समझ में आ गया। तो आज का जो दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क था हमने डिस्कस किया, एक है वांसदा नेशनल पार्क एंड और एक है मेरीन नेशनल पार्क इन इंडिया और इन गुजरात। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इसके साथ साथ इसके बाद नेशनल पार्क के बाद आप कौन सा टॉपिक चाहते हो वो भी आप कमेंट करके बताएं। एंड मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए स्टेट के नए नेशनल पार्क के साथ। थैंक यू। And if this video is helpful to you, then please subscribe Roam to Geography.